अभी प्रलय मत करो भाई, कुछ लोगों को व्यास गति से नरक में तक कैसे पहुंचने को मिलेगा। ऐसे प्रलय कर दोगे नरक का भी आनंद लेने दो। नारायण नारायण। हाँ भाई, नारायण। आवाज नहीं ठीक से भाई, आवाज नहीं। नारायण 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 नारायण। नारायण 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 नारायण। श्री शुकवाच अद्वितीयाय भगवान् सर्वात्मा सर्वदर्शनः तेन्द्रियः कामतप्तायः यमिच्छन् गृहं ययौ। आज इसके बाद सर्वात्मा सभी प्राणियों की आत्मा स्वरूप भगवान कहाँ रहते हैं? सबके भीतर रहते हैं। किसी को भ्रम हो कि हमारे पाप को कोई नहीं देख रहा है, तो सबसे बड़े तो परमात्मा ही है जो हमारे भीतर बैठ के देख रहे हैं हमारे पाप है। कैसे कोई बचेगा भाई? सर्वदर्शन, सबको देखते हैं, सर्वद्रष्टा है। सब मालूम है उनको एमसी अवस्था में कौन कथा करता है, कौन। अभी कल परसों वहां पर एक सज्जन 3-4 दिन हो गए, अब नहीं आते, एक महात्मा थे। उन्होंने कुछ पता नहीं क्या प्रश्न किया, तो उनकी शक्ल से मैं पहचान लिया मामला सारी बात। तो कोई छिप जाता है साधु वेश। मैंने कहा आपका नाम क्या है? तो कोई दास बताया। मैंने कहा किस वर्ण से आते हैं? जब समझे ठीक है तो बोले हम वैश्य वर्ण से आते हैं। मैंने कहा फिर भागवत पढ़ के क्या करेंगे? व्यास गद्दी पर बैठेंगे तो आपके पूर्वज भी नरक में चलेंगे। बहुत ज्यादा शौक हो, ज्ञान के लिए आप पढ़ सकते हो, प्रवचन भी किया जा सकता है, और व्यास पीठ की मर्यादा है। उस मर्यादा का तब से महात्मा नहीं आते, वहां आते गाड़ी वाले तब से उस दिन से नहीं आते। ऐसे ही टिकारी में कभी पढ़ाते थे तो वहां कोई पहले दिन बिना पुस्तक के आया, फिर बताया हमको पढ़ना है। मैंने उनसे पूछा, बोले क्षत्रिय है, तो क्या करोगे? क्यों स्वयं की नरक की तैयारी करना चाहे? समझ गया क्या? दूसरा अच्छी तरह से समझाते तो समझ है, पर जिसको ये खोपड़ी में घुसी गया हमको पैसा कमाना, हमको तो भले ही चाहे हमारे 1000 पीढ़ी नरक में जाए, चाहे हमारे आगे वाले पीछे वाले, चाहे हम, कोई फर्क नहीं पड़ा, हमको तो पैसा चाहिए। तो ठीक है भाई। तो परमात्मा सर्वात्मा है, हमेशा ध्यान, सर्वदर्शन, सबको देखते हैं, किसी को नहीं छोड़ते। एक गुरु जी के 2 चेले थे। गुरु जी जब वृद्ध हुए, लगा कि अब तो विदाई का नंबर है, इन दोनों में से कौन अच्छा है, किसको मेहनती दें। तो उनको एक आइडिया आया, 2 सेब के फल दोनों को दिए और कहा जाओ बेटे ऐसी जगह जाके खाना जहाँ कोई देखे नहीं। बड़ा वाला तो हमारे तरह से बड़ा चालाक था, तो गुरु जी की जहाँ भजन करते थे समाधि गुफा सी थी, उसी में जाके मुझको प्रताप दे के आ गया। गुरु जी ने कहाँ खाया? बोले तय खाने में जहाँ भजन करते हो, कोई देखा तो नहीं? वहाँ कोई नहीं था। ठीक है, दूसरे को भी आने दो। दूसरा आश्रम में घूमा, गांव में घूमा, जंगल में घूमा, गांव घूमा, पहाड़ों में चला गया, मक्खी भी नहीं मिली, मच्छर भी नहीं मिले।
पर वो बिना खाए ही 1 हफ्ता बाद में गिरते पड़ते वो सेब भी सूख गई और उसका मुंह भी सूख गया, और जैसे तैसे गिरता पड़ता आया चरण में, बेहोश हो गया। गुरु जी ने उसको पानी उनी सीधा देकर पानी पिलाया। क्या हुआ बेटे, ये फल वापस कैसे ले आए, खाया क्यों नहीं? बोले कैसे खाता? आपने कहा था जहां कोई न देखे वहां खाना। बोले कहाँ गए? बोले ऐसी ऐसी जगह गया जहाँ मक्खी मच्छर भी नहीं थे। बोले खा लेते वहां पर, कोई देखने वाला नहीं था, मक्खी मच्छर भी देखने वाला नहीं था, क्यों नहीं खाया वहां पर? गुरु जी कैसे खाता? आपने तो बताया भगवान सब जगह है। जंगल में मनुष्य नहीं था, पशु नहीं था, पक्षी नहीं थे, मक्खी मच्छर भी नहीं थे, पर परमात्मा भी नहीं थे। ये तो कहीं से सिद्ध होता ही नहीं है। वह सब जगह देखता, मैं खाता कैसे? ये सारे शास्त्र का एक एक शब्द किसकी किसकी व्याख्या करें हम? सर्वात्मा, सबके भीतर रहने वाला आत्मा रूपी परमात्मा वही है। सर्वदर्शन, सबका सारे दर्शन शास्त्र पढ़े हैं वो। क्या सर्वदर्शता है वो? हाँ, अद्भुत है शास्त्र, इसलिए सबको देखते हैं। ईश्वर से भी लोगों को डर नहीं लगता। इसको लोग मानते कहाँ है? मानते तो शायद डर लगता, ईश्वर की किसी व्यवस्था को नहीं मानते। आज कंप्यूटर चला है यहाँ पर, अब सीसीटीवी टीवी कैमरे चले हैं यहाँ अब, और ईश्वर ने तो सृष्टि के आदि में ही पता नहीं कितने हजारों सीसीटीवी कैमरे लगा दिए, कितने कंप्यूटर लगा दिए, यहाँ से वहां तक सारे कंप्यूटराइज व्यवस्था है सारी, और सब वहां टक 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 हम यहाँ करते रहते हैं, वहां टक 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 सब नोट होता रहता है। तो भगवान ने शैरंध्य काम तप्ताया विज्ञाय, जो शैरंध्य थी जिसको भगवान ने कुब्जापन जिसका ठीक कर दिया था, तो कुब्ज वह मेरी कामना से संतप्त है, ऐसा विज्ञाय जान करके प्रियम इच्छन, उसका प्रिय करने की इच्छा से उसी के गृहम ययो घर चले गए। और महारोपस्करे राध्यम कामोपायोपगंहितम शयनासने। अब यहाँ जो वर्णन है थोड़ा वो अद्भुत है, और ये सब वर्णन भागवत में जो है वो ज्ञानियों के लिए, मूर्खों के लिए नहीं। सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। सुखदेव जी तो स्त्री कुंभिधाम न तो सुतस्य विविक्त दृष्टे, स्त्री और पुरुष का भेद भी नहीं जानते। उन्होंने ऐसा वर्णन कैसे किया? वो महापुरुष शरीर को नहीं देखते थे, पंचभूतों को देख के वर्णन करते थे। तो यहाँ जो भगवान ने लीला की वो केवल स्वप्नवत माया का जाल फैला करके हमको ऐसा दिखाया कि संसार का सामान्य प्राणी जैसा व्यवहार करता है, ऐसा भगवान ने भी कुब्जा के साथ व्यवहार किया, पर ऐसा नहीं। परमात्मा अच्युत है, परमात्मा अविकारी है, निर्विकार है, उनके जीवन में कामादिक विकार का प्रवेश नहीं होता है। पर यहाँ केवल उसकी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए परमात्मा ने वो नाटक किया जैसे सपने में हमारे साथ होता है। सपना देखने वाला कौन होता है? हम तो सोते रहते हैं, पर सपने में शेर भी आता है, बाघ भी आता है, रोते भी है, गाते भी, महल भी बनता है। ऐसे ही गंधर्व नगर की तरह से जैसे गंधर्व नगर मिथ्या है, ऐसे यहाँ जो हमें दिखाई देता है हमारी दृष्टि से, क्योंकि हम तो कामी लोग हैं, काम से पैदा हुए हैं, इसलिए हमारी दृष्टि उससे आगे जाती ही नहीं है। और परमात्मा ने ऐसा कोई व्यवहार नहीं किया जैसा आज के लोग समझते हो। तो महा मूल्यवान सामग्रियों से, उपस्करे सामग्रियों से आध्यम संपन्न, कामोपायोपग्रहितम, काम के उपायों को उपग्रहित बढ़ाने वाले, जैसे आज का सिनेमा बढ़ाता है, कामोद्दीपन करता है,
ऐसे कामोत्तेजक सारे पदार्थ वह विद्यमान थे। मुक्ताओं की दाम लड़ियां लगी हुई थी, पताकाएं लगी हुई थी, झड़ियां लगी हुई थी और वितान मंडप बना हुआ था, सैया और आसन सुंदर बने हुए थे। धूप, अगरबत्ती इत्यादि सुरभि सुगंधित इत्र इत्यादि दीपों के द्वारा सजावट की थी उसने। अरे कोई राजा महाराजा आता है तो सजावट होती है, कोई मंत्री आता है तो सजावट होती है। उसके आज भगवान आ रहे थे, उसने भी सुंदर सजावट की। सृग गंधे, मालाओं के गंधों के द्वारा मंडितम सुसज्जित थी। गृहं तमायान्तमवेक्ष्य शासनान् सत्य समुत्थाय संभ्रमा अतोपसंगम्य सखीभिरच्युतं सराजयामास सदासनादिभिः। तम गृहं आयान्तम, तम कृष्णम, भगवान कृष्ण को अपने गृहम घर में आयान्तम आया हुआ भिक्ष देख करके सा वह सेरंधी आसनात अपने आसन से सत्य शीघ्र ही समुत्थाय उठके खड़ी हो गई और ही निश्चित संभ्रमा जाता हड़बड़ा गई। क्या करूं, इतने बड़े महापुरुष आए हैं। तो सखी भी अपने सखियों के साथ में यथोपसंगम्य यथोचित मिल करके भगवान से उषद आसनादि, उषद उत्तम आसन इत्यादि प्रदान करती हुई अच्युतम सभाजयामास, अच्युत भगवान का। सुखदेव जी कहते हैं कौन है ये अच्युत हैं? अखंड ब्रह्मचारी है, इनका च्यवन नहीं होता, स्खलन नहीं होता। जिस कथा को करते हैं उसी कथा के अनुरूप विशेषण भी देते हैं भगवान के लिए अथवा अन्य लोगों के लिए। तो सभाजयामास सत्कार किया। तथोत्थवसाधुसयाभिपूजितो न्यसीदुर्व्यामभिमनस्य शासनं कृष्णोऽपि पूर्णं शयनं महाधनं विवेश लोकाचरितान्यनुव्रतः। तथा तया भी जैसे भगवान कृष्ण का पूजन किया, उन्हीं सामग्रियों के द्वारा उद्धव जी की भी साधु अच्छी प्रकार से पूजित पूजन किया। छह आसनम और आसन भी दिया, पर उद्धव जी आसन पर बैठे नहीं, तो जानते थे ये तो हमारे प्रियतम परमात्मा की प्रिया है। तो अभिमनुष्य उसका स्पर्श मात्र करके उसके उर्व्याम पृथ्वी पर निषेधा बैठ गए। कृष्ण भी, कृष्ण भगवान भी लोकाचरितानि अनुव्रतः, लौकिक सामान्य सांसारिक कामी प्राणियों की तरह से अनुव्रतः अनुसरण करते हुए महाधनम महामूल्यवान शयनम उस शयनीय कक्ष में तूर्णम शीघ्रता पूर्वक विवेश बैठ गए। सामज्जनाले पतुफूल भूषण स्कंद तांबूल सुवासवादिवी। वह और ठाकुर से मिलन के लिए मज्जन स्नान इत्यादि किया, आलेप अंगराग इत्यादि लगा करके दुकुल सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण धारण किए, सगमाला गंध तांबूल सुधा आशव, सुधा ऐसा आशव पेय पदार्थ पिया आदि भी आदि के द्वारा आत्मा अपने शरीर को प्रसादित। भगवान से मिलना हो, सामान्य गांव गली में जाना होता है तो सजता है इंसान है? और महिलाएं तो इतनी सस्ती है कि भले गाड़ी छूट जाए तो छूट जाए है? तो निकलते ही 4 घंटा पहले शीशे के सामने से हटने का मन ही नहीं करता है। घर वाले कहते अरे जल्दी चलो, प्रसादिता श्रृंगार किया और सब्रेड लज्जा पूर्व हास्य हस्ते लीला स्मित लीला पूर्व हास्य विकीर्ति विभ्रमे क्षिते अपनी तिरछे नेत्रों को चंचल नेत्रों से माधवम अपससार
माधव भगवान कौन है ये? माधव का अर्थ क्या होता है? हैं? माया धवः माधवः, माया के पति का नाम माधव है। तो ये मायापति दिया, ये माया कर रहे हैं, यहाँ पर कर कुछ नहीं रहे हैं, पर उसको लग रहा है कि मेरे प्रियतम सब कुछ कर रहे हैं। अब ससारे समीप आ गए और फिर नवसंगम क्रिया, प्रथम बार मिलन की लज्जा से युक्त हो, विशंकिता शंका से जो शंकित थी, उस कांताम आहुले, आओ इधर आओ, क्यों संकोच करती हो देवी, आओ। और कंकण भूषित ही करे, कंकण से आभूषित जो उसके कर कमल थे, भगवान ने पट से पकड़ लिया और सैया अधिवेश से सैया पर विराजमान हो गए। और अनुलेपार्पण पुण्य ले सैया, ये किस भाग्य का परिणाम है? कौन सा पुण्य कर्म किया था जो आज ठाकुर जी ने कृपा करके अपने कर कमलों से इस ठाकुर को पकड़ लिया। तो कहते हैं सुखदेव जी, अनुलेपार्पण, वो जो चंदन का आलेप लगाया था, बस उसके पुण्य, थोड़ा सा लेश मात्र पुण्य बना था, उस पुण्य के बल पर रामया उस सुंदरी के साथ में भगवान रेमे रमण किया। सारंग तप्त कुचयोर तथा क्षणों जिघ्रन्त्यनन्त शरणे रुजो मृजन्ते, स्वर्गं स्तनन्तर्गतं परिलभ्य कान्तं आनन्दमोटिमजा दितिदिर्गतापम्। सा अनंग तप्त, वह अनंग कामदेव से संतप्त होकर के अपने वक्षस्थल पर और अपने आंखों पर तथा अक्षण अपने आंखों पर, वक्षस्थल पर उर्से ही अपनी छाती के ऊपर भगवान के चरणों को रख करके जिघ्रंती सूंघने लगी। अनंत चरणेन, अनंत भगवान के चरणों के द्वारा जिघ्रंती, जिघ्राण करते हुए, रुजह मृजंती, अपने बहुत दिनों के ताप को उसने नष्ट कर दिया, हृदय के रोग को भगा दिया। और स्नांतर्गतम, अपने वक्षस्थल के ऊपर विराजमान आनंद मूर्ति, कौन है ये? आनंद परमानंद मूर्ति भगवान को कांत भाव से, दौर्व्याम अपनी भुजाओं से परिदभ्य आलिंगन करके अति दीर्घतापम अजहात, अति दीर्घ काल का जो ताप था, विरह का ताप, उसको समाप्त कर दिया। सेवं केवल्यनाथं तं प्राप्य दुष्प्रापमेश्वरं, रंगरागार्पणेन हो दुर्भेदमवात्। सा वह एवं जिस प्रकार से अंगराग अर्पण, जो अंगराग अर्पण किया था उसके द्वारा, तम केवल्यनाथम, तम उन मोक्ष दान करने वाले, मुक्ति के स्वामी भगवान, जो दुष्प्रापम, जिनको प्राप्त करना अत्यधिक कठिन है, ऐसे ईश्वरम, भगवान को प्राप्त करके अंतिम में सुखदेव जी के मुख से गाली निकल ही गई। हमारे यहाँ कौन सी गाली होती थी? आज वाली गाली किसी शास्त्र में नहीं मिलेगी। आज जो गालियां समाज में चलती है, ये तो विदेशी लोग लेकर के आए। अगर पहले होती तो गीता भागवत रामायण में कहीं न कहीं तो मिल ही जाती। जो माँ बहन की गालियां होती हैं कहीं तो मिलती, और किसी शास्त्र में कहीं भी उपलब्ध नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ भी गुरु लोग नाराज होते थे तो ज्यादा ज्यादा क्या कहते थे? गर्धब, बैल, मूर्ख, आलसी, कुकर शुकर आदि आदि, अभागा। तो इसी प्रकार से सुखदेव जी ने भी यहाँ कहा, अहो कैसा आश्चर्य है, दुर्भगा एकदम अयाचत, उस अभागी ने यह मांगा।
अभागी क्यों है? परमात्मा का दर्शन करने के बाद में भी उसको अभी संसार के भोगों को भोगने की कामना सता रही। इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या हो सकता है? परमात्मा की तो प्राप्ति करने के लिए सभी प्रकार की कामनाओं का त्याग करके बड़े बड़े राजा महाराजा बड़े बड़े महलों का, अपनी पत्नियों का, अपने पुत्रों का, अपने धन दौलत का त्याग करके इस जंगल में चले जाते थे। और ये अभागी भगवान से भी क्या मांगती है? भगवान की प्राप्ति आज किसी को नहीं चाहिए, हमको तो माया चाहिए। माया पिशाची परिमर्दितानां, माया रूपी पिशाचनी के द्वारा रगड़ रगड़ करके जब मारा जाएगा तब हमको मजा आएगा। उठा उठा के पटकेगी माया। क्या कहा? गुलाहोर्षताम्य प्रेष्ठ दिनानि कतिचिन्मया रमस्वनो सहे त्यक्तुं संगम ते अंबुजरेक्षण। हे प्रेष्ठ प्रियतम, इह मेरे इस घर में कतिचिन दिनानि कुछ दिनों तक आप आहोर्ष्यताम यहीं विराजमान हो जाइए। क्यों? गुलमया मेरे साथ में रमस्व रमु क्रीडायाम रमण करिए। हे अंबुर हेक्षणम अंबुरु हेक्षणम, हे कमलनयन ते संगम त्यक्तुम न उत्सहे, मैं आपके संग का त्याग नहीं कर सकती। तस्य कामवरं दत्त्वा मानेत्वा च मानदः भवतो सर्वेश स्वधामागमदर्शितम्। हे मानद राजन, तस्य उसको काम परम इच्छा अनुसार वरदान दे करके, मानेत्वा सम्मान करके, और वो सर्वेश संपूर्ण प्राणियों की, ईश माने स्वामी, यह शब्द भी जानबूझ के दिया होगा सुखदेव जी ने। कौन है भगवान? सर्वेश है। ईश माने स्वामी, ईश माने पति, ईश माने मालिक, वो सबके पति हैं, तो उपजा के भी पति हैं। तो ऐसे सर्वेश भगवान को अर्चित होकर के पूजा प्राप्त करके उद्धवेन सह, उद्धव जी के साथ में स्वधाम अगमत, अपने धाम को चले गए। दुराराध्यम समाराध्य विष्णुं सर्वेश्वरेश्वरं, यो वृणीते मनोग्राह्य सत्त्वात्तु मनीष्यसो। यह जो कोई दुराराध्यम, जिस परमात्मा की आराधना बहुत कठिन है, ऐसे सर्वेश्वर ईश्वरम, संपूर्ण ईश्वरों के भी जो ईश्वर है, ऐसे विष्णु भगवान को समाराध्य है। अच्छी प्रकार से आराधना करके मनोग्राह्यम वृणीते, मन के अनुसार कामनाओं का वर्ण करता है, अर्थात मांगता है। असत्वात, असत होने के कारण से, असो, ऐसे वो लोग कुमनीषी, खराब बुद्धि वाले लोग। भगवान से अकुरुर भवनम कृष्ण शरामोत्तव प्रभो, किंचित ईर्ष्यंगागतकुर प्रिय काम्यया। अब चूंकि अक्रूर जी ने पहले कहा था मथुरा में आते समय, आप मेरे घर चलो, तो उनकी कामना की पूर्ति करनी है। उपजा की कामना पूरी कर दी, अब इनके घर में पहुंच रहे हैं। तो प्रभु सर्वसमर्थ परमात्मा कृष्ण किंचित चिकीर्षण, कुछ करने की इच्छा से, अपूर्व प्रिय काम में, अक्रूर के प्रिय काम को करने के लिए, सह राम, राम के साथ में, सह उद्धव, उद्धव जी के साथ में, अक्रूर भवनम प्रागात, अक्रूर जी के भवन में पहुंचे। शतान नरवर श्रेष्ठान नारावीक्ष स्वबांधवान, प्रत्युत्थाय प्रमुदिता परिस्वच्याभ्यनंदत। नरश्रेष्ठ, नरवर श्रेष्ठ, नरवरों में भी जो श्रेष्ठ हैं,
एक तो नर होता है, एक नरवर होता है। एक नरवरों में जो श्रेष्ठ हैं ऐसे स्वबांधवान, अपने बंधु बांधवों को, तान भगवान कृष्ण आदि को आराध वीक्ष्य समीप में आया हुआ देख करके सह वे अक्रूर जी प्रमुदित बहुत आनंदित हो गए। प्रत्युत्थाय उठ करके परिस्वज्य आलिंगन करके अभिनंदन किया। ननाम कृष्ण राम सहचैरभ्यवादितः पूज्यमास विधिवदत् परिग्रहात्। रामं कृष्णं ननाम, राम को कृष्ण को नमस्कार किया। सह वे तेरपि अभिवादितः, और अक्रूर जी उनके द्वारा भी अभिवादित हुए, अर्थात राम और कृष्ण भगवान ने भी उनके चरणों में अभिवादन किया, क्योंकि संबंध में चाचा ही लगते हैं। और रामम आसन परिग्रहान, आसन को स्वीकार करते हुए विधिवत पूजया मास कृता, विधिवत पूजा इत्यादि की। पादावने जनेरा को धारे चिरजानभ अरण्यं पदे दिव्ये गंध भूषणोत्तमे। हे नृप, हे राजन, पादावने जने, चरणों को धोकर के आप जल को शिरसा धार्यन, मस्तिष्क पर धारण किया। और दिव्य ही अंबरे ही, दिव्य वस्तु के द्वारा, दिव्य गंध के द्वारा, शगमाला के द्वारा, उत्तमे भूषणे, उत्तम भूषणों के द्वारा, अरहणे पूजनीय सांगु के द्वारा पूजन किया। अर्चित्वा शिरसा नम्य पादावंकगतो मृजन् प्रस्यावरतो क्रूर कृष्ण रामावभासत। इन पदार्थों से अर्चित्व, अर्चना करके, शिरसा आनम्य, सिर से प्रणाम करके, और पादा अंक गतो मृजन्, ठाकुर जी के चरणों को अंक गतो, अंक में लेकर के मृजन, चरणों की सेवा करना प्रारंभ कर दिया। और प्रश्रयावरतः दूरः, नम्रता से अवनत झुक करके गुरु जी ने कृष्ण रामौ अभाषत, कृष्ण राम जी को अभाषत बोले। दृष्ट्या पापोहत कंस सांगो अविदं कुलम् अध्यामुद्धतं कृच्छा दुरंता च समेधितम्। दृष्ट्या, बड़े सौभाग्य की बात है, सानुग, अपने सेवकों के साथ में, पापः कंसः हतः, पापी कंस मारा गया। और हम तो कोई पाप करते ही नहीं है। व्यासपीठ पर भले गंदगी फैलाए, पर हम पाप थोड़े करते हैं, हम तो पैसा कमाते हैं। धन्य हो, कैसे सद्बुद्धि आएगी लोगों को पता नहीं। बड़े बड़े पापियों को तो भगवान ने छोड़ा नहीं, हमारे जैसे मच्छरों को छोड़ देंगे, कैसे समझ लिया लोगों ने पता नहीं। इदम वा इदम कुलम, वा भवद्भ्याम इदम कुलम, आपके द्वारा, आपके आने से इदम कुलम, ये हमारा जो कुल है पूरा का पूरा दुरंता, बहुत अधिक कृष्णात, जो संकट से गुजर रहा था, पापों से युक्त था, उद्धतम, उद्धार हो गया। समेधितम, और आपने उद्धार भी किया, और समेधितम, अच्छी प्रकार से वेद वृद्धौ, इस कुल को आपने बढ़ाया। जीवाम प्रधान पुरुषो जगत हेतु जगन्मयो भवद्भ्याम विना किंचित परमस्ते न चापरम्। जीवाम, आप दोनों, जगत हेतु, जगत के निर्माण के हेतु अथवा जगत के कल्याण के हेतु, जगन्मयो, स्वयं कौन है भगवान? संपूर्ण जगत उनका स्वरूप है। प्रधान पुरुषों, प्रधान प्रकृति और पुरुष हैं आप दोनों।
भवद्भ्याम आप दोनों के द्वारा बिना किंचित परम न, आपके अलावा आपसे परम और ऊपर कुछ भी नहीं है, और अपरम नास्ति, आपसे अपर कोई भी नहीं है। आत्मश्रेष्ठमिदं विश्वमन्वा विश्वशक्तिः ईयते बहुधा ब्रह्मन् श्रुतप्रत्यक्षगोचरम्। आत्मइदं विश्वम आत्मश्रेष्ठम, इदम ये संपूर्ण विश्व आपके द्वारा सृजित है, और सृजन तो कर दिया पर इसमें कोई हरकत ही नहीं हुई। तब स्वशक्ति भी आवेश्य, अपनी शक्ति के द्वारा आपने इसमें प्रवेश कर लिया, और इस प्रकार से हे ब्रह्मन श्रुत प्रत्यक्ष गोचरम, जो श्रुत माने सुना गया है और जो प्रत्यक्ष इंद्रियों से गोचर दृष्टि गोचर हो रहा है, उस रूप में आप बहुधा नाना प्रकार से ईयते प्रतीत होते हैं। यथा विभूतेषु चराचरेषु मय्यादयो योनिषु भान्ति नाना, एवं भवान् केवल आत्मयोनिष्वात्मा तन्नो बहुधा विभाति। कि निश्चित ही यथा जिस प्रकार से चर अचर जड़ चेतन भूतेषु प्राणियों में, अन्य अन्य योनिषु योनियों में, मही आदि, मही माने पृथ्वी आकाश अग्नि वायु जल इत्यादि इत्यादि, इनमें आप नाना प्रकार से भांति को प्रतीत होते हैं। एवं इसी प्रकार से भगवान आप केवल आत्मतंत्र, परम तंत्र स्वतंत्र हैं। आप आत्मा स्वरूप हैं, आत्म योनि स्वरूप हैं, फिर भी आप बहुधा विहाति, नाना प्रकार के रूपों में आप प्रत्यक्ष प्रकट होते दिखाई देते हैं। भादित्तो विशेष रूप से दीप्तिमान होकर के प्रकट होते हुए दिखाई देते हैं। श्रेयस्य धोलों पशिपासि विश्वं रजस्तमसत्त्वगुणे स्वशक्तिभिः न बध्यसे तद्गुण कर्मभिर्वा ज्ञानात्मनस्ते क्वचित् बन्धहेतु। हे भगवान, आप स्वशक्ति भी अपनी शक्ति के द्वारा रजोगुण को स्वीकार करते हो, तमोगुण को, और सत्वगुण के द्वारा ये संपूर्ण विश्वम, इस संपूर्ण विश्व को सृजसी रचना करते हो। अब इसके बाद में पासी पालन भी करते हो, और फिर लुम्पसी, फिर इसको लुप्त भी कर देते हो। ये ठाकुर जी का खेल है। खिलौने बनाते हैं, फिर उनको सजाते हैं, फिर ठोकर मार के उनको फोड़ देते हैं। यही खेल चला आ रहा है जन्म जन्मांतरों से। हम मरे जा रहे हैं, वो खेल खेले जा रहे हैं, बड़ा मजा ले रहे हैं, उनको मजा आ रहा है। हम झूठे नरक में पेले जा रहे हैं। गाय को बनाया, फिर गाय को खिलाया पिलाया, फिर मार भी दिया। यही करना था है। होता क्या है, हम बनाने वाले को भूल जाते हैं और माया के चक्र में फंस जाते हैं। परमात्मा नाराज हो जाते हैं और अपनी बनाई हुई सृष्टि का श्रृंगार कर देते हैं। बोले दुष्ट, मैंने तो बनाया था मेरा भजन करने के लिए, ये माया की पुजारी हो गए, मारा। और फिर उनको मरवाने के लिए और नाना प्रकार की व्यवस्था कर रखी है। यहाँ भी नाना प्रकार के रोग पैदा कर रखे हैं और यमराज को और बैठा रखा है। भयंकर यमराज कष्ट देते हैं। आए हाय, डर किसी को नहीं। तो स्वशक्ति भी अच्छा, तद गुण कर्म भी, तद उन आपके गुण और कर्मों के द्वारा कोई भी आपको बुद्धि से न नहीं जान पाता है, क्योंकि ते गुणात्मन है, आप ज्ञानात्मन, ज्ञान आपका अपना निज रूप है।
आपके अंदर बंध हेतु को बंधन का हेतु कहाँ से हो सकता है? देयाद्युपाधेर निरूपितत्वात् न साक्षात् न विदात्मनस्य अतो न बन्धस्तव देव मोक्ष स्यात् निकामस्त्वयिनो विवेक। आत्मनः आप आत्मस्वरूप हो और आपके अंदर देह आदि उपाधि, देह की कई भेद होते हैं, स्थूल सूक्ष्म आदि भेद। ये सारे भेद जो केवल मात्र अनिरूपितत्वात्, इनका निरूपण नहीं हो सकता है। आप साक्षात ईश्वर हो, आप में न भवः, आप में न कोई जन्म है, न आपका अंत है, और ये सारे भेद न स्यात् आप में संभव नहीं हो सकते। अतः इसलिए तब न बंध, आप में न तो बंधन है और न एवं मोक्ष है, न आप में कोई मोक्ष स्वरूप भी, आप तो मुक्त स्वरूप पहले से ही है, बंधन आप में है नहीं। बंधन किसमें होता है? जो मैं करता हूँ तब बंधन में बनता है। अहंकार नहीं है तो फिर परमात्मा ही सब कुछ करते हैं। तो यही निकामः, आप तो अकर्ता है, निष्काम भाव से कर्म करते हैं। तो अकामस्य आकाम, अकर्ता होकर के आप विराजमान रहते हैं, और त्वयि आप में नाना प्रकार की जो कल्पनाएं हैं वो अविवेक, जन्म मृत्यु आदि की जो कल्पना है वो अविवेक ज्ञान है और कुछ नहीं है। त्वयोदितोऽयं जगतो हिताय यदा यदा वेदपदः पुराणं वादेन पाठं सदा भवसत्त्वगुणं विवर्ति। असद्भिः, बहुत प्यारा श्लोक है, व्यास गद्दी पर पाखंड करती। कुछ लोग तो लाल वाली धोती भी पहनते थे, साध्वी पता नहीं कौन कौन सा शब्द प्रयोग करते। भागवत जी को ध्यान से पढ़ना तो साध्वी शब्द का अर्थ पता चलेगा। क्या साध्वी कहते हैं पतिव्रता स्त्री को? क्या साध्वी लाल पीला कपड़ा पहनने से नहीं कोई हो? भागवत जी में बहुत जगह आया है। पृथ्वी को जब बैल के दो कलयुग के द्वारा पीड़ित देखा तो परीक्षित भी कहते हैं यश राष्ट्र प्रजा साध्वी। ये साध्वी अब धरती कोई बाबा जी है क्या? कौन है धरती? कौन है? अरे धरती कौन है? हाँ, भगवान की धर्म पत्नी है। तो व्यास जी नहीं जानते थे कि साध्वी किसको कहा जाता। और अभी अभी देवहूति जी का विवाह हुआ और फिर व्यास जी लिख पा रहे, पितृ प्रस्थिते साध्वी पतिविंगित कोविदा। माता पिता के जाने के बाद में वो साध्वी है, साध्वी हो गई हो। आज की भाषा में तो बाबा जी हो गई हो। अभी भी विवाह हुआ, भाई क्या कहना चाहते हो? जैसे सामान्य सज्जन को साधु कहा जाता है, ऐसे ही साधु स्वभाव जिसका होता हुआ पतिव्रता नारी साध्वी होती। पर शास्त्रों को जो नहीं पढ़ते वो कुछ भी लिख सकते हैं। इसलिए असद्भी दुष्टों के द्वारा पाखंड पथे। पाखंड क्या है? ठाकुर जी को डलिया में हाथ में ले लिया था, गोद में ले लिया, भागवत बांचने जा रहे हैं। कितनी भक्ति छिपड़ी है। शरीर में गंदगी बह रही है, ऐसी अवस्था है, और ठाकुर जी को गोद में लेके जा, इसी का नाम पाखंड है। अगर कदाचित भक्ति होती तो ये पाप कभी कर नहीं सकता।
तामसी अवस्था में, तामसी अवस्था तो कभी भी आ जाती है, और 12 महीने जिनकी कथा चलती है उनका क्या होता हो। तो ऐसे पाखंडवादी भी भगवान के नाम पर दुनिया को लूटने वाले, वर्तमान में सब लगभग यही हो रहा है। तो पाखंड पथे पाखंड मार्ग पर चलने वाले बाध्येत क्षतिग्रस्त लोग जो हैं, उनके द्वारा बाधा पहुंचाई जाती है। किसमें? वेद मार्ग में। तो जब बाधा पहुंचाई जाती है तो पुराण वेद पथ, जो सबसे पुराना वैदिक पथ है, उस वैदिक पथ पर यदा यदा जब जब कभी कोई प्रहार करता है, तो ये उदित आपके द्वारा उदित ये जो वैदिक पथ है, इस पर यदा यदा जब कोई प्रहार करता है तो जगत हिताय, तब संसार के हित के लिए आप, तथा उस समय भगवान आप सत्व गुण विभर्ते धारण करके अवतार लेते हैं और उन पाखंडियों को चकाचक दंड देते हैं। सत्वं प्रभो अद्य वसुदेव गृहेऽवतीर्णः स्वांसेन भारमपनेतुमिहासि भूमे अक्षोहिणी शतपथेन सुते राज्ञा ममोस्य कुलस्य यशो वितन्वन्। हे प्रभो, वह त्वम आप अद्य इस समय स्व अंशेन अपने अंशावतार के द्वारा इस भारत भूमि में, ब्रजमंडल में, भूमि ब्रज भूमि में अथवा भारत भूमि का भारम अपने, तू भार क्या है? वेद विरुद्ध पाप करने वाले सब इस पृथ्वी के भारत स्वरूप हैं। पृथ्वी कहती है मुझे नदियों का, पहाड़ों का, समुद्र का बोझ नहीं लगता है, और वेद विरुद्ध आचरण करने वालों का बोझा मुझसे सहन नहीं होता। भगवान इनको साफ करो। तो ऐसे भारम अपने तो भार दूर करने के लिए वसुदेव गृहे अवतीर्णः असि, वसुदेव के घर में आपने अवतार लिया है। और राज्ञाम, राजाओं की जो शत अक्षोहिणी वधेन, सैकड़ों अक्षोहिणी का जो वध करके, और सुर से इतर कौन है? राक्षस, उनको आप नष्ट करके अमुष्य च कुलस्य यशो वितन्वन्, अमुष्य इस वृष्णिवंशियों का जो कुल है, इसका यश का वितन्वन् विशेष रूप से विस्तार करते हुए अद्देशनो वस्तय खलु भूरिभागा यह जो सर्वदेव संपूर्ण देव स्वरूप आप हैं, पितृ स्वरूप है, भूत प्राणी स्वरूप है, इंद्रिय मनुष्य और देव मूर्ति स्वरूप आप हैं। अद्य आज ते ईश न वसतयः, हमारे निवास स्थान में आपने खलु निश्चित ही हमारा जो निवास स्थान है भूरि भागा आज बहुत अधिक भाग्यशाली हो गया है। क्यों? बोलिए पाद शोच सलिलम, क्योंकि आपके चरणों का धोवन जल उससे ये पवित्र हो गया है। और आपके चरणों का धोवन तो त्रिजगत पुनाति, ये ब्रजमंडल क्या, हमारा घर क्या, त्रिजगत तीनों लोगों को पवित्र करने वाला है। सत्वम, वह आप जगत गुरु। कौन है भगवान? जगत गुरु। सारे संसार के बाप का नाम है जगत गुरु। और बेटे को पगड़ी कब बनती है? जब पिताजी नहीं रहते हैं तब। पर पिताजी तो हैं अभी जगत गुरु के रूप में। फिर इतने जगत गुरु को पगड़ी किसने बांधी? क्या कितने जगत गुरु हैं धरती पर पता नहीं। कृष्ण बंदे, तो भगवान तो अभी जगत गुरु के पद पर है।
तो उनकी जगह कोई दूसरा जगत गुरु कैसे हो सकता है? पर लोगों को ज्ञान नहीं है, भयंकर बीमारी है लोगों को। 10-20 लाख रुपए खर्चा करो अथवा नहीं करो। आप में से किसी को जगत गुरु बनना हो तो बस रात को लिख देना 12 बजे अपने मोबाइल में, जगत गुरु स्वामी। कोई पूछने नहीं आएगा कहाँ से डिग्री लेके आए। और वृंदावन तो वैसे ही 3 महीने में 6 महीने में भागवत की डिग्री मिल जाती। अब इनसे कोई पूछे कि तुमको डिग्री देने का अधिकार किसने दिया? एक प्राइमरी की स्कूल भी खोलनी है होती है तो गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है, अस्पताल भी खोलना पड़ता है तो लाइसेंस लेना पड़ता है। पर व्यास बनने के लिए किसी की लाइसेंस की जरूरत नहीं। हेरा हेरा मक्खू हेरा, जो चाहे सो डिग्री दे देता। जिंदगी हो गई रगड़ते रगड़ते, एक श्लोक का अर्थ आज तक लगा नहीं। तो थोड़ा बहुत ऐसे ही फालतू बक देते हैं आप लोगों के सामने। भागवत का श्लोक आज तक सचमुच में अगर लग जाता तो गजब हो जाता। एक पंडित जी थे, मध्य प्रदेश से आए थे भागवत पढ़ने के लिए, और उनका लक्ष्य था पहली कथा गांव के राजा को सुनाऊंगा, बस एक ही बार माला माल हो जाऊंगा। क्या 5-4 साल चकाचक पढ़ के गए और राजा साहब ने प्रणाम किया। बोले कहो पंडित जी कैसे आए? बोले महाराज मैंने 5 साल तक वृंदावन में भागवत का अध्ययन किया है। तो बोले मैं क्या सेवा करूं? बोले मेरी इच्छा है पहली कथा आप ही के यहाँ हो जाए। पुराने राजा लोग बहुत बुद्धिमान होते थे, भक्त भी होते थे, ज्ञानी भी होते, क्योंकि शास्त्रों को पढ़ते थे। उन्होंने कहा पंडित जी आप एक बार भागवत और पढ़ के आइए। फिर पढ़ के गए। कहा पंडित जी एक बार और पढ़ के आइए। जब जाए तब कहे पंडित जी अभी आपको भागवत लगी नहीं है, और पढ़ के आइए और पढ़ के आइए। वो 10 बार रगड़ा पंडित जी, 10 बार वृंदावन में पढ़ने के लिए आए। और अब की बात जब पढ़ रहे थे, चेरानि किम पथिन संति दिशन्ति भिक्षा नेवान्द्रिपा परिव्रता परितोप्य सुस्यं गद्धा गुहा किमजितवतु नोपशन्ना कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान्। ये श्लोक जब पढ़ रहे थे तो उनको सचमुच भागवत लग गई। अरे बोलो कस्मात् भजन्ति कवया, विद्वान लोग धन की मद में अंधे लोगों के पीछे बाबूजी 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 सेठ जी खाएं को करते रहते। भगवान कहीं चले गए, उसकी व्याख्या नहीं करेंगे पूरी श्लोक की, केवल श्लोक सुना दिया। कस्मात् भजन्ति कवयः, पढ़े लिखे बुद्धिमान ज्ञानी लोग भी किस लिए धनवानों की शाकुकारिता करते हैं। धिक्कार है मेरे को बार बार राजा कथा सुनो। अरे भगवान को सुना दो, राजा क्या देगा? सोने की गिन्नी चढ़ा देगा, उसे क्या हमारा कल्याण हो जाए? राजा के पास तो बहुत गिन्नी है, उसका तो कल्याण नहीं हुआ। और वो दोबारा लौट के वृंदावन से गए, भागवत पढ़ना भी बंद कर दिया। भागवत तो लग गए, पागल की तरह से घूमते रहते थे। भागवत का पाठ करते 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल, 4 साल, 5 साल हो गया। अब राजा प्रतीक्षा कर रहा है, पंडित जी आए नहीं, पंडित जी आए नहीं, पंडित जी आए नहीं। पंडित जी हर साल आते थे, आए नहीं। राजा को लगा जरूर पंडित जी को भागवत लग गई, अब भागवत सुननी चाहिए। राजा वृंदावन आया, राजा ने कहा भैया भागवत विद्यालय कहाँ चलता है? बोले शुक्राचार्य जी क्या चलता है।
बहुत अद्भुत विद्वान थे सूताचार्य महाराज। वहाँ गए, बोले ऐसा ऐसा है जो मध्य प्रदेश से विद्यार्थी। बोले हाँ, बहुत साल उसने भागवत पढ़ी। बोले कहाँ है? बोले पागल हो गया। राजा ने कहा सचमुच भागवत लग गई। कहाँ मिलेगा? बोले ऐसे कुंज गलियों में कहीं भटकता रहता है, कुछ मिल गया तो पा लेता है, नहीं तो यमुना जल पी करके जीवन यापन। खोजते खोजते राजा पहुंच गए, पहचाना ये तो वही पंडित जी हैं, दाढ़ी बाल बढ़ा लिया है, शरणों में गिर गए। उन्होंने उससे बात नहीं। अरे महाराज मेरी बात सुनो। सुना ही नहीं, और आगे और आगे, बस अपना श्लोक पढ़ रहे आगे। राजा बार बार पैर पकड़े, सुने ही नहीं, बार बार पैर। महाराज सुनो। क्या बात? अरे आप हर साल जाते थे भागवत सुनाने। बोले अब हमको किसी को भागवत नहीं सुनानी, अब मेरा पीछा छोड़ो। राजा ने कहा पंडित जी आपको इतना लोभी नहीं होना चाहिए कि आपको भागवत नहीं लगी तो हर साल आते थे, और अब भागवत लग गई तो आप अकेले रस पी रहे हो। गुरुदेव अपना ही रस मुझे भी पिलाओ। पंडित जी ने कहा मुझे किसी राजा को भागवत नहीं सुनानी। धन का लोभ था तब सुनाने आता था, अब मुझे लक्ष्मी नारायण का पता मिल गया, अब किसी धनिक को प्रसन्न करने की मुझे जरूरत नहीं। राजा जी तीन शरण पकड़े, महाराज ऐसा अन्याय मत करो। थोड़ी दया आई, साधु तो थे। कहा सचमुच सुनना चाहते हो? बोले हाँ सुनना चाहता हूँ। तो बोले मेरे जैसे पकड़ बन जाओ। राजा को तो नहीं सुनाऊंगा, सब छोड़ करके तुम्हारी हिम्मत हो, ताकत हो, सामर्थ्य हो तो आओ मेरे साथ में, इन्हीं कुंज गलियों में तुमको भागवत सुना। राजा ने फेंक दिया था। ये है भागवत का लगना। जिस दिन सचमुच में भागवत लग जाएगी, दुनिया को सुनाने नहीं, अपने आप को सुनाने की। कहाँ चल रहे थे? है 25? हाँ तो ये तो हो गया है। यद सोच चलेगा बना दे दो। जगदुर्वधोक्षया प्रविष्ट है, जहाँ पर आपका प्रवेश हुआ ब्रज में। पंडितस्त्वद पर शरणं समीय भक्त प्रिया धृत गिरा सुरदत्तुदज्ञान शरणं धनात्ति सुहृदो भजितो विकामा आत्मानमप्युपचया पचयो जयस्य। भक्त प्रिया धृत गिरा, आप भक्त आपको बहुत प्रिय हैं, और उनकी जो अमृतमय गिरह वाणी है वह भी आपको बहुत प्रिय है। आप उनके सुहृद हैं और उनकी कृतज्ञता को अनुभव करते हैं। संसार में ऐसा कह कौन पंडित है? त्वद अपरः कः पंडित है? आपके अलावा संसार में और कौन पंडित होने का दंभ कर सकता है? अपरम शरणम समेयात, जिसकी शरण में जाना चाहिए था। सब याद जिनगतो, शरण में कोई जाएगा। हे भगवान भजतः, जो आपका भजन करने वाले हैं, आप उनके सुहृद हो। और सर्वान अभिकामान ददाति, उनको आप सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति कर देते हैं। तो यस्य उपचयः अपचयः,
उपचय उनकी वृद्धि और अपचय उनकी क्षति आप करते रहते हैं, परंतु आत्मानम अपि न, आपका कोई उपचय नहीं होता, अपचय नहीं होता, आप तो निर्विकार रहते हैं। दृष्ट्या जनार्दन भवानी न प्रतीतो योगेश्वरेरपि दुरागतिर्दुर्जय शिंदिय शुना शुनकलत्रधनप्रियेह देहादिमोहरचना भवति माया। हे जनार्दन, हे योगेश्वर, सुरेशी, देवताओं के जो स्वामी हैं उनके द्वारा अपनी दुराप गति, आपकी जो गति है, आपका जो स्थान है वह दुराप अप्राप्य है, प्राप्त नहीं कर सकता कोई। तो दृष्टया बड़े सौभाग्य की बात है कि भगवान ही है न प्रतीत है, आप भगवान न है हमारे सामने, आप प्रतीत प्रत्यक्ष सन्मुख उपस्थित हो। न श्रुत कलत्रधना, क्या गजब का श्लोक है। भगवान से कैसी प्रार्थना करनी चाहिए, भागवत में ऐसे श्लोक बहुत बार आए हैं। न हमारी जो वृत्ति है पुत्र में लगा हुआ, मोह है कलत्र पत्नी में लगा हुआ, धन में लगा हुआ, आप तो गुरुजनों में लगा हुआ जो मोह है, और गेह में जो हमारा प्रेम है, देहादि इस शरीर में जो हमारा स्नेह है, मोह रसना बात है, इन सबसे मोह की रचना से हम बंधे हुए हैं। आज आइए रस्सी सामने, हम काहे से बंधे, बहुत दिनों से खोजते थे। हम एक रस्सी पहले भी कभी मिली थी, पर आज ये रस्सी आई। मनुष्य बंधा कैसे है, देहादि इतने सारे संबंधों से, मोह रचना, मोह रूपी रचना से बंधे हुए सारे संसार के प्राणी हैं। ये भवदीय माया, ये आपकी माया है, और इस माया को आशु छिंदी छेद ने आप शीघ्रता से काट डालो, अर्थात हमारा घर परिवार, बेटा बेटी, माता पिता, भाई बंधु सब नष्ट कर दो। इसका नाम भागवत है। हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसे का नाम भागवत नहीं। श्री सुगवाच इत्यर्चित सरस्तुष्य भक्तेन भगवान हरि। इस प्रकार से भक्तेन अर्चित, अपने भक्त अक्रूर जी के द्वारा पूजित होकर के और स्तुति की जाने पर भगवान हरि ही सस्मित हंस करके गिरवी वाणी के द्वारा सम्मोहन मोहित करते हुए क्रूरम प्राक्रूर से बोले। श्री भगवान वाच तम नो गुरु पितृभ्यश्च श्लाघ्यो बन्धुश्च नित्यदा वयं तु रक्षा पोष्यश्च अनुकम्प्या प्रजाहिव। तुम आप तो न हमारे गुरुजी हो, बड़े हो, पितृभ्य है, चाचा लगते हो, और नित्यदा नित्य ही हमारे श्लाघ्य, बन्धुश्च प्रशंसनीय बंधु हो, और ही निश्चित ही वयं तो हम तो वह आपकी रक्षा, आपके द्वारा रक्षित हैं, पोष्य पालन पोषण करने योग्य हैं, आपकी प्रजा है, अनुकंप्या आपके द्वारा अनुकंपा के पात्र हैं, और सेह कामी हैं जो अपने कल्याण करना चाहते हैं, उनके लिए, जो नरक में जाना चाहते हैं उनके लिए नहीं है। ऐसे सभी मनुष्यों के लिए नित्यम नित्य ही भवति विधा, आप जैसे महाभागा, आप जैसे अर्हत सप्तमा श्रेष्ठ सप्तम महापुरुष महाभागा भाग्यशालियों के द्वारा निषेव्य सेवा की जाती है, जिनकी देवा नृभि नित्यम मनुष्यों के द्वारा और देवा देवताओं के द्वारा नित्य प्रति स्वार्थ, अपने स्वार्थों के लिए, ये सारे तो स्वार्थ के लिए काम करते हैं क्या, परंतु साधु स्वार्था न, साधु किसी स्वार्थ के लिए काम नहीं करता है। नहिम्यानि तीर्थानि, जो जल में तीर्थ है उन्हीं को तीर्थ नहीं कहते। मृच्छिलामयः, मृत मट्टी से बनी हुई मूर्ति
और शिला पत्थर से बनी हुई मूर्ति को ही देवता नहीं कहा गया है। ते अरुकालीन बहुत समय के बाद पवित्र करते हैं, परंतु साधवः दर्शनात् एव दर्शन करने मात्र से पवित्र कर देते हैं। सर्वे भगवान आप न हमारे सुहृद हो, हितैषी हो, हमारे श्रेया कल्याण करने के लिए, शीघ्र श्रेया कल्याण करने के लिए आप आए हो। अल्लाह होने लगा, यही रह जाते हैं। 31 तक बहुत कृष्णाय